myself Anamika Mishra. Welcome to Tag and Tag channel. पिछले कुछ दिनों से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपकी जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी पे बेस्ड हम जब आगे पढ़ते हैं तो मशीन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन पढ़ते हैं जिसमें इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर, ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो इसके बाद हम लोग पावर सिस्टम पढ़ते हैं। पावर सिस्टम में भी क्या होता है कि आधे से ज़्यादा पार्ट हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ही कवर करते हैं। ये एक बहुत ही अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी इंजीनियरिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट होती है। तो उस सब्जेक्ट को लेकर हम लोग चल रहे थे, जहाँ पे हम लोग ने सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट कंटिन्यू किया था डीसी सर्किट। डीसी सर्किट और एसी सर्किट। डीसी एसी सर्किट में क्या था कि आप ये देख रहे थे कि हमने कई सारे थ्योरम पढ़े, केवीएल पढ़े, केसीएल, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम, मिलीमेंस थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम। इन सारे थ्योरम पे बेस्ड जब आप आगे पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों पे बेस्ड आपको मशीन डिज़ाइन करनी होती है। आप एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने तो वहाँ पे आपको एक मशीन डिज़ाइन करनी है, और उस मशीन को डिज़ाइन करने के लिए हम इन सारे चैप्टर्स की स्टडी करते हैं। सही है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर मैग्नेटिज्म क्या होता है। आपको पता है कि जब हम कोई भी मशीन बनाते हैं तो वो कार्बन स्टील का बना है, कास्ट स्टील का बना है, सिलिकॉन स्टील। कौन सा मैग्नेट हम यूज़ करें, किसका हिस्टैरिसीस लूप कम होगा, कौन सा बेनिफिशियल होगा जिसमें खर्च भी कम आए और हमारी मशीन जो होती है वो पूरी तरह से सेफली भी रहे। इन सारे चीज़ों को हमें देख करके एक मशीन को डिज़ाइन करना होता है। उस मशीन को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले उसकी बॉडी बनानी होती है, और उस बॉडी को बनाने के लिए हमें मैग्नेट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा मैग्नेट। मैग्नेट हमें नेचर से भी मिला और इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि हमने बनाया भी। तो जो नेचर से मिला उसको हम लोग सबसे पहले क्या कहें, लेडस्टोन कहें। मतलब जो हमें दो टाइप्स के मैग्नेट हुए, एक नेचुरल मैग्नेट और एक टेम्पररी मैग्नेट। ये क्या था, हमारा नेचुरल मैग्नेट था और टेम्पररी मैग्नेट था। तो नेचुरल मैग्नेट क्या हुआ कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ उसको हम लोग ने नेचुरल मैग्नेट बनाया। कहा मतलब कि वो हमारे लिए नेचुरल मैग्नेट था। इसको सबसे पहले हम लोग लेडस्टोन कहें, क्या कहें, लेडस्टोन। लेडस्टोन बाद में इसको क्या कहा गया, सबसे पहले जो हमें प्रकृति से मिला नेचर मैग्नेट उसको हम लोग क्या कहें, नेचुरल मैग्नेट कहें, और उसको सबसे पहले लेडस्टोन कहा गया। उसके बाद इसको मैग्नेटाइट कहा गया। क्या कहा गया, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कहा गया। और फिर देखा गया कि ये एक ऐसा पदार्थ है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आकर्षित करने का गुण है और प्रतिकर्षित करने का गुण है। मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स है और रिपल्सन फोर्स है। तो इस बिहाफ पे हम इसे क्या कहें, चुंबक कहें। लास्ट स्टेज में हम लोग ने इसे क्या कहा, मैग्नेट, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, चुंबक। चुंबक। मैग्नेट का मतलब ये होता है, चुंबक का मतलब ये होता है कि वो अपने से सेम चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करे या फिर प्रतिकर्षित करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि चुंबक कहेंगे। ठीक है। तो हमारा मैग्नेट टू टाइप्स के हुए, एक था हमारे पास नेचुरल मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ, जब हमें ये सबसे पहले प्रकृति से मिला तो हम इसे लेडस्टोन कहें, उसके बाद मैग्नेटाइट कहें,
फिर इसमें देखा गया कि इसमें आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहें, मैग्नेट कहें, मतलब कि चुंबक कहें। अब देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट जो था वो दो टाइप्स के मैग्नेट थे। एक हमारे पास परमानेंट मैग्नेट था और एक टेम्पररी मैग्नेट था। तो जो परमानेंट मैग्नेट था जिसमें चुंबकीय गुण जो था, मतलब कि मैग्नेटिज्म का गुण वो बहुत समय तक रहता था, वो परमानेंट मैग्नेट हो गया। और टेम्पररी मैग्नेट वो मैग्नेट था जो मतलब कि जल्दी से उस अपने मैग्नेटिज्म के गुण को खो देता था। तो परमानेंट मैग्नेट के अंतर्गत कोबाल्ट, स्टील, एल्किनो, एल्क्यूनेक्स ये सारी चीजें आने लगी थी, जिससे हम लोग परमानेंट मोटर बनाते हैं। जैसे जब आप डीसी मोटर या जनरेटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 टाइप्स के बनेंगे, एक परमानेंट बनेगा, एक सीरीज टाइप बनेगा, सन टाइप बनेगा और कंपाउंड टाइप का बनेगा। तो जो परमानेंट बनेगा वो साइकिल के डायनेमो वगैरह में यूज किया जाएगा, तो उसका भी अपना अलग है। सही है। तो यहाँ से हमें दो टाइप्स के आर्टिफिशियल मैग्नेट मिले, एक परमानेंट टाइप का और एक टेम्पररी टाइप का। तो जो परमानेंट मैग्नेट थे वो कोबाल्ट स्टील, कार्बन स्टील का हम यूज करते थे। इसमें बार मैग्नेट था, वी आकार का मैग्नेट था, शू आकार का मैग्नेट था, ये सारी चीजें थी। इसके बाद टेम्पररी मैग्नेट क्या था कि कोई एक ऐसा मैग्नेट था जो कुछ समय के लिए उसमें रहता था, अपने मैग्नेटिज्म के गुण को मतलब उसमें रहता था, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना मैग्नेटिज्म का गुण खोने लगता था, तो उसको हम लोग टेम्पररी मैग्नेट कहें। जैसे मान लीजिए कोई भी बिजली का एक वायर है, उसको सिलिकॉन स्टील के उस पर स्ट्रिप कर दिया जाए, मतलब कि लपेट दिया जाए, तो लपेटने के कारण उसमें अगर करंट गुजरेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। और जैसे ही उस करंट को हम लोग हटा लेंगे तो उसमें से धीरे धीरे मैग्नेटिज्म का गुण जो होगा वो खत्म हो जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे मैग्नेटिज्म का गुण खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे पास घड़ी हो गया, मोटर हो गया, बेल इंडिकेटर हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती थी। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैग्नेट था जिसका ये एक नॉर्थ पोल था और एक साउथ पोल था, ठीक है। हम ये देखें कि जब हम इसी एक प्रकृति में, मतलब कि नॉर्थ और साउथ ही क्यों पड़ा, इसका नाम पोल नॉर्थ और साउथ ही क्यों था, ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि अगर किसी भी मैग्नेट को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ में ही उसका एक्सेस होता है, इसलिए एक साइड को हम लोग नॉर्थ पोल और दूसरे साइड को साउथ पोल कहते हैं। जो इसमें से मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस निकलती हैं वो हमेशा कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जा करके मिल जाती हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये लाइन ऐसे जाएगी या फिर ये लाइन ऐसे जाएगी, नहीं, ये हमेशा नॉर्थ से निकलेगी और साउथ के साइड में जाएगी। मतलब कि ये जैसे मान लीजिए कि कोई मैग्नेट था, नॉर्थ और साउथ पोल था, ठीक है। इसमें इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब कहाँ तक रहेगा, जहां तक इसकी मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस रहेंगी वहां तक हम इसके चुंबकीय क्षेत्रों को देखेंगे। अगर यहाँ पर हम एक मैग्नेट रख दें तो ये जो होता है वो एन टू एन, मतलब कि नॉर्थ से नॉर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और साउथ से साउथ क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर इसी मैग्नेट को हम यहाँ पे रख दें तो ये कम तीव्रता से आकर्षित करने का गुण होगा। इसमें हो सकता है कि थोड़ा ही करे, ज्यादा ना करे। अगर यहाँ पर मैग्नेट रख दिया जाए तो हो सकता है कि ये आकर्षित ही ना करे। क्यों? क्योंकि इस मैग्नेट का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक का है, सिर्फ यहीं तक का है। मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस कहाँ तक की हैं, जहां तक यहाँ से नॉर्थ से निकली और ये साउथ से जाकर के ऐसे मिल गई, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे निकला और ये यहाँ से जा करके मिल गया, सही है। नॉर्थ से निकली, साउथ की तरफ गई और ये ऐसे आ रही है। ये क्या है, हमारा मैग्नेट है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक और मैग्नेट रखा गया था, ठीक है। यहाँ पे भी इसका पोल क्या था, नॉर्थ था और इसका पोल क्या था, साउथ था। तो इसमें कुछ मैग्नेटिक लाइंस इसकी भी नहीं होंगी, मतलब इसका भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ये कुछ इस साइड का हो जाएगा। ऐसा होगा। यहाँ पर ये एक दूसरे को कट कभी नहीं करती हैं, ये किस तरह से, ऐसे मिलेंगी, इस तरह से ये मिल जाएंगी, ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से कुछ शेप बन करके आ जाएगा।
अब देखिए, चुंबक का पहला गुण क्या मैंने आपको बताया कि पहला गुण ये कि अगर किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ के साइड ही रुकता है, इसीलिए हम उस एक पोल को नॉर्थ पोल और दूसरे पोल को साउथ पोल कहते हैं। दूसरी बात क्या थी कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई मैग्नेट है, इसको चाहे हम कितने भी बराबर भागों में काट दें, ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है, इसको हम कितने भी बराबर भागों में काट देंगे, लेकिन अगर ये पीस हमारे पास बचा है तो इसके भी दो पोल होंगे नॉर्थ साउथ, इसके भी दो पोल होंगे, इसके भी दो पोल होंगे और इसके भी दो पोल होंगे। मतलब कि जैसे जैसे हम मैग्नेट को कितने भी भागों में तोड़े उसमें पोल हमेशा दो ही रहेंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ अलग और साउथ अलग हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें अपने आप दो पोल बनते जाएंगे, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ और एक साउथ। तीसरी बात ये थी कि अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब अगर इस मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र में अगर यहाँ पर एक मैग्नेट को रखा जाए, यहाँ पर S और यहाँ पर N कर दें, मतलब कि ये पोल साउथ होगा और ये पोल नॉर्थ होगा, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, मतलब नॉर्थ से नॉर्थ सेम पोल होने पर अट्रैक्शन होगा और अपोजिट पोल होने पर रिपल्सन होगा। सेम पोल अट्रैक्शन, अपोजिट पोल रिपल्सन फोर्स। अच्छा, अट्रैक्शन का मतलब आकर्षित करेगा और रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षित करेगा। तो अगर पोल सेम है तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट पोल है तो रिपल्सन होगा। यहाँ इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे रूल पढ़ेंगे, कॉर्क स्क्रू रूल, कैसे हम मशीन को बनाते वक्त जब हम उसका आर्मेचर डिजाइन करते हैं तो उस आर्मेचर में कैसे पोल डिसाइड होता है, कैसे करंट डिसाइड होता है, वो सारे रूल्स पढ़ेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल और लेंस लॉ, इन सारे रूल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जब हम मशीन के आर्मेचर को बनाएंगे या कम्यूटेटर को बनाएंगे तो उस वक्त कैसे हम पोल डिसाइड करेंगे कि कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ रखेंगे, या फिर करंट किस तरह से हम डिसाइडिंग करते हैं। तो ये क्या मैंने बताया कि सेम पोल अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट पोल जो होंगे वो रिपल्सन करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि नेचुरल मैग्नेट क्या हो गया हमारे पास, कोबाल्ट, एल्किनो और इसमें हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये सारी चीजें किसमें आई, इसमें आ गई। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल के सर्किट में और मैग्नेट के सर्किट में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम, और इसमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बताइए करंट का मैग्नेटिक सर्किट में क्या अपोजिट होगा, ईएमएफ का क्या होगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट, और यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होता है और यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स होता है। करंट में क्या होता है कि बहने का गुण होता है, वो बहेगा, मतलब कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जाएगा, और फ्लक्स जो होता है वो हमेशा स्थापित होता है। दोनों में फर्क ये है कि करंट में बहने का गुण होता है और फ्लक्स जो होता है वो स्थापित होता है। दूसरी चीज क्या थी कि हम यहाँ पर ईएमएफ पढ़ते थे। ईएमएफ मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और यहाँ पर एमएफ पढ़ते हैं, मतलब कि मैग्नेट मोटिव फोर्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स
और इसको क्या कहेंगे, मैग्नेट मैग्नेट मोटिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एमएमएफ के कई फॉर्मूले हो जाते हैं। एक होता है एमएमएफ इज इक्वल टू में H इंटू एल होता है। एमएमएफ इज इक्वल टू में, एक जगह हम आपको सारे फॉर्मूले मैग्नेट के लिखवा देंगे, क्योंकि मैग्नेट का सबसे मेन चीज क्या होता है, फॉर्मूला होता है और यूनिट होती है आपके लेवल पर। ठीक है, तो एमएफ इज इक्वल टू H इंटू एल होता है। एमएफ इज इक्वल टू में फाई इंटू एस होता है। यहाँ पे एस क्या है, हमारा रिलक्टेंस है। एस क्या है, रिलक्टेंस है। और एमएमएफ की यूनिट क्या हुई, एम्पियर टर्न। और रिलक्टेंस का मतलब एस, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 1 में म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एल अपॉन में ए। ये लिख सकते हैं हम, सही है। तो यहाँ पे हम लोग बता रहे थे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एमएमएफ पढ़ते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है जो करंट का विरोध करता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये हमेशा जब धारा बहने लगती है तो उसका विरोध करता है। और यहाँ पर रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस। रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट क्या हमें मिलेगा, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में अलग और मैग्नेटिक सर्किट में अलग होते हैं। तो हम आपको मैग्नेटिज्म शुरू करने जा रहे हैं। ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। जैसे आप करंट, वोल्टेज, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, बट मैग्नेट के टर्म्स से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो इसके आगे हम और भी आपको बताएंगे, बट अभी आप ये जानिए कि फ्लक्स क्या होता है, एमएमएफ क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे आप लोग पहले जान लीजिए। तो सबसे पहले आता है हमारा मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो मैग्नेट के दोनों पोलों को मिलाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक लाइंस कैसे चलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो मैग्नेट के दोनों पोल्स को मिलाती है। जैसे नॉर्थ से साउथ की साइड में चलती है तो वो क्या हो गई, वो एक इमेजिनरी लाइंस है, मतलब कि काल्पनिक रेखा है। वो मैग्नेट के दोनों पोल्स को आपस में मिला रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगा। इसके बाद है हमारे पास कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, B से प्रदर्शित करते हैं। और B इज इक्वल टू में क्या होता है, फाई अपॉन में A। B इज इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन में, फाई की यूनिट क्या होगी हमारी, वेबर, और A की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट क्या मिली हमारे पास में, वेबर पर मीटर स्क्वायर। किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब कि एरिया,
और चुंबकीय फ्लक्स, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। जैसे आपको फॉर्मूले में दिख रहा होगा कि B=5/A मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, देखिए इसकी यूनिट क्या हुई, वेबर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद करते हुए चलिएगा। तो मैंने आपको इतनी चीजें बताई कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B=5/A हुआ और इसकी यूनिट वेबर, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, मतलब कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए मैग्नेटिक एमएमएफ क्या होता है। सबसे पहले क्या है एमएमएफ, एमएमएफ क्या होता है। एमएमएफ मैग्नेटिक फील्ड में वह बल है जिससे चुंबकीय रेखाएं चलती हैं। क्या है, वह बल है जिससे कि चुंबकीय रेखाएं चलती हैं। तो एमएमएफ मैग्नेटिक फील्ड में वह बल है जिससे चुंबकीय रेखाएं चलती हैं। ठीक है, तो एमएमएफ मैग्नेटिक फील्ड में वह बल होता है या मैग्नेटिक सर्किट में वह बल होता है जिससे मैग्नेटिक रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है, वो इस फोर्स के कारण ही चलती हैं। इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई हमारे पास में एम्पियर टर्न। यूनिट क्या हुई हमारे पास में एम्पियर टर्न। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो मैग्नेटिक सर्किट होता है, जैसे आप लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ते हैं तो उसमें करंट की डिफिनेशन पढ़ते हैं, वोल्टेज की पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस की डिफिनेशन पढ़ते हैं। वैसे ही जब हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पढ़ रहे हैं तो ये मैग्नेटिक सर्किट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जब तक आपको टर्म्स नहीं समझ में आएगा तब से आप आगे कैसे जाएंगे। तो इसलिए पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है कि एमएमएफ क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, रिलक्टेंस क्या है, ये सारी चीजें, परमेबिलिटी और परमानेंस, बहुत सारे इसमें टर्म्स होते हैं। और आपके लेवल पे या फिर जनरली मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि वहां से जो यूनिट ज्यादा पूछी जाती है और फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है। आपको फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है, उस न्यूमेरिकल में एकदम फॉर्मूले पे ही न्यूमेरिकल रहेगा, बस क्या करेगा कि यूनिट चेंज कर देगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ इस तरह का दे देता है जिसको आपको चेंज करके आंसर निकालना होता है। सही है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की जितनी भी डेफिनेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में डिफरेंस बताया है, उसमें 3 टॉपिक मैंने आपको बताया है। एक करंट का क्या हुआ, फ्लक्स हुआ, ईएमएफ का क्या हुआ, एमएमएफ हुआ, और रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या हुआ, रिलक्टेंस हुआ। इसके आगे और भी जितने हैं वो सारे भी हम स्टडी करेंगे और ये टर्म्स भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।